हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है महादेव की नगरी हरिद्वार में। आज है 4 जुलाई 2026। आज का मैं फुल अपडेट देने वाला हूँ हरिद्वार का, और यहाँ का सभी तरह का दृश्य दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ हर गंगा घाट का एक दृश्य दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ अभी के टाइम पे अगर आना चाहते हैं, अगर आप लोग कांवड़ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो कैसे यहाँ पे आ पाएंगे, कैसे यहाँ आके रुकेंगे, रात के लिए रुकने के लिए व्यवस्था कहाँ मिलेंगी, भंडारे कहाँ मिलेंगे, आप लोग कौन सी रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, कहाँ से ई रिक्शा टेम्पो कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना टोटल पैदल चलना होगा, टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ अभी का मौसम कैसा है, आप लोगों के लिए आने के बाद कौन कौन से मंदिर यहाँ घूमना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों की किन किन मंदिरों में दर्शन करने के बाद धार्मिक यात्रा पूरी होती है, आपको यहाँ आने के बाद टोटल टाइम कितना लगेगा मंदिरों में दर्शन करने का, या फिर पहाड़ों पे घूमने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सभी बातें इसी वीडियो के द्वारा आप लोगों को पता चलने वाली हैं। तो जितने लोग भी हरिद्वार आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे आ जाना, और वहाँ से अभी के टाइम पे ई रिक्शा टेम्पो डायरेक्ट गंगा घाट तक आ रहे हैं। तो आपको अभी के टाइम पे तो बिल्कुल पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भीड़ थोड़ी कम है। तो आप लोगों को पैदल लगभग 30 से 40 मीटर दूर चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे गंगा घाट पे। गंगा घाट पे आप लोग किसी गंगा घाट पे स्नान कर लेना। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो महिला घाट पे गंगा स्नान करना, और जितने भी भाई बंधु हैं वो किसी भी गंगा घाट पे स्नान कर सकते हैं। अगर आप लोग परिवार के साथ हैं तो आपकी इच्छा चाहती है उस गंगा घाट पे स्नान कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करना, जहाँ पे घंटा घर स्थित है। तो आप लोग चाहें वहाँ पे भी गंगा स्नान कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत नॉर्मल भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आसानी से आपके गंगा स्नान हो जाएंगे। अब गंगा स्नान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आप लोग जान लें। सबसे पहले सुबह आ जाना है। सुबह आने के बाद आपको गंगा स्नान ही करना है। सबसे पहले गंगा स्नान करने से पहले जो आपका सामान रहेगा आपके पास में, तो आप अपने सामान का अधिकतर ध्यान रखना। जब भी गंगा स्नान करने जाओ तो उस सामान को सही जगह पे रख जाना, और एक व्यक्ति को अपने सामान के पास में छोड़ के जाना, क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ सामान चोरी हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो जितने लोग अकेले आ रहे हैं वो कोशिश यही करें कि कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई जान पहचान का हो, या फिर यहाँ कैमरे लगे हुए रहते हैं, वहाँ पे अपना बैग वगैरह रखें, जो भी सामान है उसके लिए सही जगह पे रखें, ताकि आप लोग डुबकी लगाएं और आपका सामान ना चोरी हो पाए। तो आप लोग एक बात ध्यान और रखेंगे कि जब भी गंगा स्नान करने जाएं तो ज़्यादा अंदर तक गंगा स्नान ना करें, क्योंकि जल का जो स्तर होता है काफ़ी तेज़ी पर होता है। तो आप लोग अगर बैरिकेडिंग से अंदर जाते हैं, सांकर होती हैं उन्हें भाई पकड़ सकते हो, जंजीरें, उन्हें पकड़ के गंगा स्नान कर सकते हो। या फिर आप लोग डायरेक्ट जो बैरिकेडिंग लगाई जाती है, डिवाइडर लगाए जाते हैं, उनसे अंदर गंगा स्नान मत करना। अगर आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा, बहन भाई, बेटा बेटी जो भी हैं, नहाने लायक नहीं है, अंदर नहीं घुस पाते हैं छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग, तो उनके लिए घर से एक लोटा ले आएँ। लोटे से आप लोग पार पे, मतलब जो भाई सीढ़ियाँ बनी होती हैं उन पर बिठा के नहा सकते हो। ये आप लोगों का ये अद्भुत नज़ारा रहेगा। इसी के साथ साथ अभी मौसम की बात करें तो कभी कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी बारिश बंद हो जाती है। तो अब ये आपके लिए आने का एक बेस्ट टाइम है, जितने लोग कम भीड़ में आना चाहते हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी यहाँ पे आएंगे तो आप लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेन से आते हैं, ट्रेन के बाद फिर बस से, और अपनी कार से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। कार की जो पार्किंग है वो अभी खाली है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग अपनी कार कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। बाइक से आ रहे हैं तो बाइक में लॉक वगैरह लगा के तभी अपनी बाइक कहीं छोड़ें। और एक बात ध्यान रखना, बाइक से आ रहे हो तो अभी गंगा घाट तक ही डायरेक्ट आपकी बाइक आ सकती है, तो आप आसानी से बाइक से भी डायरेक्ट गंगा स्नान करके जा सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है कि अगर आप लोग आ रहे हो गंगा स्नान करने के लिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। पहले गंगा स्नान करना, चाहे तो आधा घंटे कर लेना, 1 घंटा स्नान कर लेना। सबसे मेन मुख्य माना जाता है सुबह का गंगा स्नान। कहते हैं कि अगर सुबह सुबह का गंगा स्नान कर लिया हरिद्वार में तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने लोगों के भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्सर हर व्यक्ति कहता है कि मैंने पाप नहीं किए, तो पाप तो पता नहीं है किसी ने क्या किया है, मगर एक बार कहते हैं हरिद्वार में अगर गंगा स्नान कर लिया तो सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है। आखिर आपको ध्यान रखना है कि अगर इन मंदिरों में आपको दर्शन करने हैं तो चप्पल जूते बाहर रख दें और आप लोग आसानी से दर्शन करके आ सकते हैं। यहाँ पे चप्पल जूते चोरी किसी के नहीं होते हैं, केवल
बदला सट्टी हो जाती है भाई, वो इसके पहन लेता है, वो उसके पहन लेता है। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल वगैरह दिखाई देंगे जिनमें आप लोग रुकने की अगर व्यवस्था ढूंढेंगे, जस्ट अगर घाटों के बराबर में, गंगा घाट के बराबर में नज़दीकी होटल हैं जैसे कि ये वाले, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा महंगा सिस्टम रहता है, ये बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं। सामने आपकी मनसा देवी का धार्मिक यात्रा अगर करते हैं यहाँ से तो जाना पड़ता है, और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ से भी गंगा घाट तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ आप लोगों को कुछ पुलिस वाले भी मिल जाएंगे जो आपसे भाई पूछते रहते हैं कि बचते रहना, अपने सामान की सुरक्षा करते रहना, क्योंकि काफ़ी लोगों का सामान छूट जाता है तो काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। क्योंकि लोग यहाँ पे 1000 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, 500 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से भी आते हैं, और आपके लिए आपका सामान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पर देख सकते हो मंदिर में काफ़ी लोग गए हुए हैं, बहुत सारे चप्पल जूते यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी जल के लिए बोतल बेच रही हैं, तो ये जल भी ले जा सकते हो यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि जल ले जाने का एक फ़ायदा है, अगर आपने घर पे एक जल की बोतल भर के ले जाते हो यहाँ से, चाहे तो वो बड़ी है या छोटी है, तो गंगा का जल एक पवित्र जल होता है। जब भी आप अपने घर पे गंगा स्नान करें या नहा रहे हो और पूर्णमासी का दिन है, तो थोड़ा सा जल अपनी बाल्टी में डाल लेना। इससे क्या रहता है, आपका घर पे ही गंगा जल का जो स्नान होता है वो हो जाएगा। क्योंकि हर पूर्णमासी पे हर व्यक्ति नहीं आ पाता है, और काफ़ी लोग तो यहाँ हरिद्वार पहली बार आने की सोच रहे होंगे, और कुछ लोग पहली बार आए भी होंगे। गंगा स्नान करने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है कि अगर आपके जहाँ भी गंगा स्नान किया हो, जिस भी घाट पे गंगा स्नान किया हो, तो वहाँ पे जगह जगह छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे। एक घाट पे ज़्यादा नहीं तो भोलेनाथ की एक प्रतिमा छोटी सी तो मिल ही जाएगी, तो वहाँ पे भी आप लोग नमन कर सकते हैं। गंगा स्नान करने के बाद आपका सही तरीके से गंगा स्नान हो जाएगा। अगर आप लोग गंगा स्नान करने के बाद थोड़ी दूर और देखेंगे तो बहुत सारे जगह जगह मंदिर मिल जाएंगे, उनमें भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोग कहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा जो है पूर्ण कैसे होगी, संपूर्ण कैसे होगी हरिद्वार में। तो आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे कि माँ मनसा देवी का मंदिर है, माँ चंडी देवी का मंदिर है। ये 2 मंदिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है घूमने के लिए। तो आप लोग अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं दोनों मंदिरों पे, तो अभी के टाइम पे थोड़ा बारिश का मौसम है, तो इसी वजह से थोड़ी भीड़ कम मिलेगी, तो आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग पैदल जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, सुबह गंगा स्नान कर लेना, उसके बाद अपनी यात्रा जारी कर देना। फिर आप लोग लगभग एक मंदिर के लिए देखने के बाद वापसी 4 से 5-6 घंटे 8 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का स्पीड होता है वो चलने का काफ़ी अधिकतर होता है, और काफ़ी लोगों की स्पीड जो होती है वो कम होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी पे चढ़ लेंगे ऊपर और कितनी तेज़ी पे नीचे उतर लेंगे। चढ़ कितनी भी तेज़ी पे जाना, मगर जब नीचे उतर के आओ आप लोग तो ध्यान से रखना कि पैर जमा के रखना, क्योंकि हकीकत जो है कि पहाड़ों पे ये मंदिर स्थित हैं, काफ़ी ऊंचाइयां हैं। वैसे ऐसे आज तक हुआ नहीं है किसी के चोट लगी हो, क्योंकि माँ का आशीर्वाद हर व्यक्ति पर है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग लिफ्ट द्वारा, उड़न खटोले द्वारा जाना चाहते हैं तो उसका चार्जेस लगता है। जैसे कि दोनों मंदिर का अगर आप लोग टिकट लेंगे तो थोड़े कम पैसों में पड़ जाएगा और टाइम भी थोड़ा कम लगेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट एक ही मंदिर में जाना चाहते हैं तो एक मंदिर में भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अगर एक दिन में दोनों मंदिर घूमना है और आप लोग वापसी भी होना चाहते हैं एक दिन में, तो आप लोग लिफ्ट द्वारा या फिर उड़न खटोले द्वारा ही जा सकते हैं। उसका महत्वपूर्ण उपचार है कि आप लोग थोड़े पैसे तो खर्च हो जाएंगे, मगर आसानी से दोनों मंदिर में एक ही दिन में घूम सकते हो। आपको ध्यान रखना है, ये एरियाज़ होटल वाली दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी एरियाज़ हैं जो होटल मिल जाएंगे आप लोगों को नज़दीकी। जब गंगा घाट के किनारे होटल लोगे तो इसका भाड़ा जो रहता है वो अधिकतर ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ का व्यू देखोगे भाई, चढ़ के शीशे लगा दिए गए हैं, खिड़कियाँ लगा दी गई हैं, ताकि आसानी से जब भाई सुबह की जब मॉर्निंग होगी आप लोगों की, सुबह सुबह ताज़ा सा दृश्य देखोगे गंगे मैया का, तो भाई इसी का पैसा मान लो इनका। बाकी क्या काफ़ी भाई का खर्चा भी हुआ है, इन्होंने होटल बनाए हैं। यहाँ पहाड़ी एरिया में आप लोगों को बहुत सारे अभी के टाइम पे होटल मिल जाएंगे, एक से एक वीआईपी होटल मिल जाएगा। और जितने लोग भी कम होटल में रुकना चाहते हैं, कम पैसे वाले होटल में, तो लगभग यहाँ पे 300 रुपये से स्टार्ट होता है। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये पर नाइट का इतना पड़ता है, मतलब कि 24 घंटे के लिए। तो ये फैसिलिटी के हिसाब से रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ये भीड़ के अनुसार भी रहता है। जैसे कि
काफ़ी दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे कि सावन की कावड़ यात्रा आने वाली है अभी के टाइम पे, तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। सावन की कावड़ यात्रा के बाद आएगा कुंभ। कुंभ में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो उस टाइम पे थोड़े होटल्स ज़्यादा महंगे मिलेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पहले से रेट बुकिंग कर देते हैं, बुकिंग कर लोगे, तो आप लोगों के लिए प्राइस हो सकता है कम पड़ जाए। जितने भी लोग यहाँ की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद आप लोग टेंशन ना लें। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कमरा मिल जाएगा कि नहीं। भाई बेफिक्र आ जाओ, अभी भीड़ भी नहीं है ज़्यादा और बहुत सारे होटल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। आप लोग आसानी से एक कमरा ले सकते हैं, अवेलेबल है अच्छा खासा। आप लोग कम से कम वाला भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। फिर आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कि आप लोग गंगा स्नान करने के लिए अगर बेस्ट घाट ढूंढ रहे हैं, तो सबसे मेन मुख्य है हर की पौड़ी पे घंटा घर जो लगा हुआ है, वहाँ पे गंगा स्नान कर लेना। महिला हैं जो महिला घाट पे स्नान कर लेना। जो लोग बच्चों का मुंडन कराना चाहते हैं, वो नाई घाट पे मुंडन करा देना। और आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, अगर धनुष पुल पे आप लोग यात्रा करें तो वो बेहतरीन रहेगा काफ़ी, जो भाई एरियाज़ घूमने के लिए। फिर आपके लिए हाथी वाला पुल है और बहुत सारे छोटे बड़े पुल हैं, चाहे तो वो काल भैरव का रहा हो या फिर वाल्मीकि मंदिर रहा हो। तो बहुत सारे मंदिर हैं जो आपको घूमना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग पहली बार आ रहे हैं या फिर काफ़ी बार आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को घूमना बेस्ट है, क्योंकि घर जाने के बाद कुछ तो यादें आपके मन में रह जाएं। क्योंकि एक हरिद्वार ऐसा धार्मिक दर्शन या जो है तीर्थ में माना जाता है, बाबा की 4 धाम में से एक धाम है। और जितने लोग भी 4 धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ, बारिश के कारणवश आप लोग अगर 10 दिनों का बजट निकाल के आएँ घर से कि 10 दिनों में यात्रा हो जाएगी, तो आप लोग 11 से 12 दिन का लेना। क्योंकि बारिश अधिक होने के कारण से आप लोगों के लिए कहीं कहीं रास्ते टूटे वगैरह मिल जाते हैं, पहाड़ों का कचरा भी नीचे गिर जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उन्हें सड़कों को साफ़ होने में। तो आप लोग पूरा टाइम निकाल के आना है। इसी के साथ साथ यहाँ की अगर आप लोग मार्केटों में घूमेंगे, तो आप लोगों को अन्य अन्य प्रकार के सामान मिल जाएंगे, जिनमें ले सकते हैं कुछ भी सामान। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, स्कूटी खड़ी हुई हैं। तो ये ज़्यादातर लोग अभी के टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपनी स्कूटी और बाइक से आते हैं, गंगा स्नान किया और वापस में निकल जाते हैं। तो अभी के टाइम पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाई घाट का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा शानदार सा नज़ारा है, काफ़ी बेहतरीन। क्राउड अच्छा खासा है यहाँ पे। कहीं कहीं देखो कभी कभी ऐसा होता है, कहीं कहीं और कभी कभी क्राउड बढ़ जाता है, कहीं कहीं घट जाता है, एक जैसा नहीं रहता है। लोगों की अचानक से भीड़ कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ये उमड़ना भीड़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी लगभग 10 से 15 दिनों बाद। बहुत सारे भोले आने लगेंगे, अभी भी आ रहे हैं भोले थोड़े, मगर इसके बाद भी आना स्टार्ट से हो जाएंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ, तो पूरा प्लान बना के आएँ लगभग 2 से 3 दिनों का, ताकि आसानी से हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा संपूर्ण कर पाए। ज़्यादातर लोग हरिद्वार से ही वापस हो जाते हैं। तो हरिद्वार में भी बहुत सारे मंदिर हैं जो आप लोगों के लिए देखने लायक हैं। और आप लोग अगर आ रहे हैं, तो आप लोग लगभग 6 से 7 किलोमीटर घूमने का एक प्लान बना लें, पैदल चल सकें, ताकि आसानी से यहाँ के हर गंगा घाट देख सकें। गंगे मैया के पवित्र चरणों में आप लोग एक अपना एक अद्भुत दृश्य बना सकें। क्योंकि यहाँ पे चल पाता है वही देख पाता है। काफ़ी जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, शहर से बिलोंग करती हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं चल पाती हैं, क्योंकि दिक्कतें होने लगती हैं चलने के बाद। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे अभी के टाइम पे आ जाएं, अपना मोटरसाइकिल वगैरह से आ रहे हैं, बाइक से, तो आप आसानी से घूम सकते हैं। जब ज़्यादा क्राउड होता है, तो आप लोगों की नहीं तो बाइक निकलेगी, केवल आपकी पैदल यात्रा संपूर्ण जारी रहेगी। आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग जो भी सामान लेके आ रहे हैं अपने साथ में, उसका अधिकतर ध्यान रखें। अगर अपने साथ में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं, तो उनका अधिकतर ध्यान रखें, क्योंकि बुजुर्ग आपके बराबर चल नहीं पाएंगे। अपनी मम्मी पापा को ला रहे हो, तो आपके बराबर ही चल नहीं पाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। और जो बच्चे होते हैं, वो भाई बहुत शरारती होते हैं, आपसे भाई 2 कदम आगे ही चलेंगे। उनका अधिकतर ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बिछड़ जाते हैं लोग अपने अपने से, तो काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो आप लोग ध्यान यही रखें कि अपनों से दूर ना जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल लें, और अधिकतर एक दूरी बनाए रखें। जो कि भाई 1 कदम या 2 कदम दूर तो चल जाएगा, मगर 10 मीटर या 20 मीटर दूर गए तो आप एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि अधिक जगह क्राउड भारी हो जाता है। तो इसी कारणवश
थोड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। जब क्राउड कम होता है, भीड़ कम होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग कहीं पे भी घूमें, कहीं पे भी आएँ, कहीं पे भी जाएँ। सबसे महत्वपूर्ण अपना सामान का ध्यान रखना, और बच्चों को ला रहे हो उनकी जेब में अपना फ़ोन नंबर लिख के डाल देना, ताकि अगर पुलिस वालों के पास पहुंचता है आपका बच्चा तो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा और आपको मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट जुगाड़ है। इसी के साथ साथ आपका आगमन होगा हरिद्वार की रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से ही रिक्शा टेम्पो अभी के टाइम पे गंगा घाट तक आ रही हैं, तो वहाँ तक आप लोग आ सकते हैं आसानी से। आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। अभी